विषादे दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। दो विचार चल रहा था। जो करता है तो इन तीनों गुणों के आधार पर कर्ता के भी तीन भेद, सात्विक, राजस और तामस। तो जो सात्विक करता है तो उसकी कल चर्चा करके आए थे। मुक्त संगो अनहम वादे धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। तो इसलिए मुक्त संगो अनहम वादे तो उसका स्पष्ट करके आए थे। जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का अटैचमेंट है, और जब अटैचमेंट ही नहीं है तो क्या फिर अहंकार भी नहीं रहेगा। तो अब अटैचमेंट नहीं है और कोई अहंकार नहीं है तो फिर कैसे कर्म करेंगे। लोक में तो आज का वही प्रश्न करते हैं, भाई जब अटैचमेंट ही नहीं है तो भाई क्यों करना। तो ऐसा कुछ जो सात्विक करता है उसके अंदर ये भी संकल्प ही नहीं कि वे करना है नहीं करना है, ऐसा भी कोई संकल्प नहीं। तो ईश्वरीय प्रेरणा से जो कर्म सामने आया उसको तो कैसे तृतीय उत्साह समन्वय, धैर्य और उत्साह दोनों से युक्त हो, तो उसमें कोई निराशा या ऐसा कोई भाव उसका है। और सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार, अब उस कार्य की सिद्धि हो या असिद्धि हो उससे भी उसको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपके यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा हो तो उसको जो आपने ड्यूटी दी, जो भी 7-8 घंटे जो कुछ दी है, तो उसको प्रॉफिट या लॉस से कुछ लेना देना है क्या। आपने उसको ड्यूटी दी तो उसमें क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको उससे अब उसमें जो उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, विचार के साथ काम करता है तो उसको आप भी सपोर्ट फिर देते हैं कि। तो उसी तरह से आप कहते हैं कि भाई उसका जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या होगा, तो उससे भी जो सात्विक करता है उसको उससे भी कुछ लेना देना नहीं। क्यों? प्रत्येक कर्म को ईश्वर की आज्ञा समझ के और करता। तो जब ईश्वर की आज्ञा तो उसमें उसका अपना कोई अहंकार आदि भाव रहेगा ही नहीं। तो ऐसा जो करता है का वो सात्विक। और जो राजसी करता है उसकी स्थिति कैसी,
की इच्छा भी है और लुब्धो हिंसात्मको असुखी, तो वो जो कर्म फल की इच्छा और उसके साथ में लालच भी है। लालच का तो कि जैसे हमने कल्पना की या जैसा फल हमने सोचा, कभी कभी उससे ज्यादा फल सामने हमको दिख रहा है तो फिर उसका लालच आ जाता है कि चलो भैया वो सामान्यतया भोजन आदि में या वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले तो उनके वहां ज्यादा वैल्यू बढ़ने लगी तो फिर लालच आ गया, कैपेसिटी नहीं है तो भी इधर उधर से, और फिर माना अगर वो नीचे आ गया तो इसी तरह से जीवन के प्रत्येक कर्म में भी वे कर्म करने लगे, फल हमको दिख रहा है सामने, लगा कि थोड़ा और करेंगे तो हम तो वहां वो लोभ वृत्ति आ गई। तो इसलिए यहाँ कहते हैं लुब्धो असुचि, और फिर उसके जीवन में हिंसा भी आए और अपवित्रता। अपवित्रता का तो विचारों की अशुद्धता, क्योंकि जब वो लोभ बढ़ा, फल की अपेक्षा बढ़ी, तो धीरे धीरे जो विचार हैं विचारों में भी फिर वैसे ही भाव आएगा, और उसके कारण फिर कोई विघ्न रूप बीच में आया तो उसके प्रति हिंसा का भाव भी आएगा। और कहते हैं हर्ष शोकान्वित करता, तो हर्ष और शोक, सुख और दुख का उसके जीवन में तो यही चलता रहेगा, सुख और दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख और कभी दुख। तो अर्थात सुख और दुख से युक्त होकर के, फल की इच्छा से युक्त होकर के जो कर्म करता है, कहते वो राजसी करता है। और जो तामसी है का अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्पतिको अलस, तो कहते हैं कि तमोगुण का जो असर है वो रहेगा, और तमोगुण का काम क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। तो इसलिए कहते हैं अलस। एक तो पहला वो आलसी सामने दिख रहा है लेकिन फिर भी चलो थोड़ी देर में करेंगे या बाद में करेंगे, ये आलस्य। और कहते हैं अयुक्त, उस कर्म के योग्य भी और नहीं, योग्य नहीं है कर मानसिक रूप से वो उसके लिए तैयार है। क्योंकि जब मानसिक रूप से किसी भी कार्य के लिए हम तैयार होते हैं तो हमारा आलस्य अपने आप आ जाता है। और किसी भी कार्य में आलस्य कब आता है? जब मानसिक रूप से हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो आलस्य है, चलो रहने दो, पता है उसका फल का भी पता है, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन फिर भी जब तक मानसिक रूप से तैयार नहीं तो तब तक तो इसको कहना अयुक्त। क्योंकि जब तमोगुण का प्रभाव रहेगा तो आलस्य रहेगा, आलस्य और प्रमाद। और आलस्य और प्रमाद दोनों अलग अलग। तो जो आलस्य है उसका संबंध है शरीर से, और जो प्रमाद है उसका संबंध है मन से। तो इसलिए दोनों, जब मन की वृत्ति नहीं बनी तो शरीर में भी आलस्य आदि आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि और प्राकृत स्तब्ध सठा, प्राकृत, प्राकृत का नेचुरल, अर्थात उसको फल आदि का कोई ज्ञान उसको है ही। क्योंकि जब तमोगुण बढ़ा तो तमोगुण अविद्या रूप, जैसे 14वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करके आए कि
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों ही बंधन के कारण हैं। लेकिन फिर भी रजोगुण और सत्वगुण को थोड़ा ठीक मान, लेकिन जो तमोगुण है कहते हैं वो तो साक्षात अविद्या का ही स्वरूप है। तो इसलिए जो तमोगुणी व्यक्ति है तो उसके जीवन में राग रहता है, तो उसकी ज्ञान के प्रति किसी प्रकार की रुचि होगी ही नहीं। कई बार आपने देखा हो कुछ बच्चे, कितने भी आप कोशिश करो, कितना ही प्रयास करो, लेकिन वो पढ़ने की तरफ उनकी कोई रुचि है ही नहीं, और काम में भी कोई रुचि नहीं। एक आध काम बता दिया वो कर लिया, या उसमें भी वो बहाने करके। ऐसे जो लोग कहते हैं वो कौन है, वो तामसी लोग। इसलिए प्राग होता है, उसकी ज्ञान के प्रति भी कोई रुचि नहीं होगी। और स्तब्धता, स्तब्धता का जैसे पीछे स्पष्ट करके आए थे कि वे जो कुछ आपने बताया उसके अलावा और कुछ सोच विचार ही उसके जीवन में नहीं है। तो आपने जितना कहा उतना ही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कई बार आपने देखा होगा भाई, एक सामान्य सी प्रक्रिया जिसका नहीं उतना होता, अभी बाजार कुछ सामान लेने गए तो कई लोगों को मैंने देखा हर एक चीज के लिए वो अलग अलग पहले ही कर लेते। भाई इतने का ही लाना तो उतना पैसा अलग कर दिया, दूसरी चीज लाना तो उतना वो अलग कर दिया। तो क्यों? तमोगुण की प्रधानता जीवन में है, तो इसलिए वो उतना हिसाब किताब एकदम से नहीं कर सकता, लेकिन सजग है, सावधान है। तो इसी तरह से जो तामसी जो करता है उसकी स्थिति स्तब्ध, अर्थात उसकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी उससे ज्यादा, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करेगा। वह जितना बता दिया बस उतना ही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और कहते हैं सठा, सठा है ना धूल, नहीं मूर्ख नहीं, धूल। मूर्ख तो उसकी समझ में नहीं आया वो मूर्ख। तो धूर्त का अर्थ है अहंकार उसके अंदर बहुत नहीं समझता है, ऐसा भी नहीं, लेकिन उसका स्वार्थ अगर सिद्ध हो रहा है तो वो करेगा। अगर उसको उससे कुछ लाभ है तो वो करेगा, नहीं तो उसको नहीं करेगा। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उसको कहते हैं धूर्त, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को ठगने में भी उसको कोई संकोच नहीं, बस मेरा काम होना चाहिए। या वे जो दूर तो उसको भी बोलते हैं, दो आदमियों को आपस में लड़ा दिया और अपने दूर बैठ के तमाशा देखते रहे, तो ऐसे जो थे उनको शास्त्रों ने कहा धूर्त। वो अपने बैठ के तमाशा देख रहे हैं, अब जो सामने जो व्यक्ति है वो बिना मतलब के आपस में। तो ऐसी जिसके अंदर जीवन की प्रवृत्ति है, शास्त्र कहता है वो धूर्त व्यक्ति। और जो धूर्त व्यक्ति है का वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता, न दूसरे का और न अपना। तो ऐसे कौन? तो वो कहते हैं तामसी लोग। इसलिए सठा दुष्ट व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति और निष्कृत, और मतलब कुछ करना ही नहीं है उसको, बस ज्यादा से ज्यादा कितना, जो तमोगुणी व्यक्ति है उसका खाना और सोना, खाना मिला जम के खाया और तो ये कहते हैं ये तमोगुणी जो व्यक्ति है, तमोगुणी जो करता है उसके ये सब लक्षण। और विषादी दीर्घ सूत्री कहते हैं विषाद, तो उसका जो मन है वो हमेशा विषाद से घिरा हुआ, विषाद से।
कई लोगों का होता है अपने कुछ करना नहीं, लेकिन दूसरे को देख करके वो दुखी बना, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों, अपना कुछ नहीं करना। और अपना जो अहंकार है वो सबसे ऊपर, फिर मैं जो करता हूँ बस वही ठीक है, और सामने वाला अच्छा भी करे तो उसमें भी दोष को खोजना, वो जो प्रवृत्ति है उसने मेरे लिए क्या अच्छा किया। कई लोगों का भाई वो है कि भाई आप उसने थोड़ा सा कुछ किया किसी के लिए तो उसको तो बड़ा चढ़ा करके मैंने इतना किया, ये किया, लेकिन उसने मेरे लिए क्या किया, तो उस पर उनकी कभी दृष्टि नहीं आती और उसका परिणाम कहते हैं विषादी। उसके जीवन में विषाद के अतिरिक्त, दुख के अतिरिक्त और कुछ रहेगा। क्यों? अपने कार्य को तो वो महिमा मंडित करेगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और सामने वाले ने जो कुछ भी किया उसका कोई मूल्य नहीं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो बिना किसी कारण के अपने आप दुखी, कोई कारण नहीं, लेकिन फिर अपने आप ही विषादी और दीर्घ सूत्री, जिसको बोलते हैं ना लेट लतीफ, तो दीर्घ सूत्री का भाई 1 घंटे का काम है तो उसको 2-4 घंटे कई लोगों का होता है। तो ऐसे जो करता है वो कौन से, या ऐसे जो लोग हैं वो तमोगुण प्रधान। तो यहाँ कहते हैं कि इस तरह का जो करता है वो तामसी। तो इसलिए सीधे सीधे अगर कहें तो अयुक्त प्राकृत स्तव, कि उसके योग्य नहीं है, फिर भी आपने उसको कार्य में लगा दिया तो उसका भी उसको हो जाएगा मैं कैसे करूँगा। कई बार छोटे छोटे कामों को लेकर के भी जैसे तमोगुण या आलसी लोग हैं वो उससे दूर भागते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई एक तो वो काम से ही भयभीत होगा और ज्ञान जीवन में कुछ है नहीं, और न ज्ञान वो अर्जित करना चाहता है, तो उसका जो ज्ञान है वो तो पशुवत, वह अपनी सुख सुविधा, अपना शारीरिक सुख सुविधा, खाने पीने तक ही उसका ज्ञान सीमित है, उससे आगे वो कुछ जानना समझना भी नहीं चाहता। और सठोर नैष्कृति को रसा। और तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके अंदर तो कहते हैं वो जो धूर्तता है वो फूट फूट कर भरी रहती है। बर्तन को में ज्यादा सा तो उसको ठोकना ही नहीं, तो उसी तरह से जो तमोगुणी है तो उसके अंदर वो धूर्तता तो रहेगा। धूर्तता का अर्थ कि ये किन प्रकार है अपने को सुखी रखना पाए, मुझे सुख मिले, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, और फिर उसकी बुद्धि भी वैसे ही और काम करे। तो अब इसी तरह से फिर आगे कहते हैं कहा कि वे बुद्धि और धैर्य। तो इसलिए आगे कहते बुद्धे भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। यहाँ तक कर्म की भी बात करके आए, जो करता है उसके बारे में भी बता के आए, और उसी तरह से फिर आगे कहता अब जो कर्म करेंगे करता है तो उसके लिए फिर बुद्धि भी तो चाहिए और धैर्य भी चाहिए। तो यहाँ धृति का अर्थ धारण करने की सामर्थ्य, वस्तु को पकड़ने के सामर्थ्य। तो भगवान कहते हैं वो भी इन तीनों गुणों के आधार पर उनके भी तीन भेद। और भगवान कहते हैं प्रोच्यमानम अशेषेण। अशेषेण का वह जो भी मेरे पास है, भगवान कहते हैं वो मैं तुमको पूरा बताऊंगा, वहाँ कुछ
बाकी मैं नहीं रखूंगा। इसलिए अशेषेण मतलब समग्र रूप से और अलग अलग कर बुद्धि और धृति, तो इन दोनों के तीन तीन जो भेद हैं, भगवान कहते हैं मैं अलग अलग करके तुमको समग्र रूप से आगे अब बताता हूँ। तो अब सबसे पहले जो सात्विक बुद्धि है तो उसका वर्णन करते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो इसलिए कहते हैं बंधम मोक्षम च या वेत्ति। तो सात्विक बुद्धि का लक्षण क्या है? बंधम मोक्षम, जो बंधन और मुक्ति इन दोनों को जो जानती है। कई बार जिस समय जीवन में सत्वगुण बढ़ा तो उस समय ये दोनों हमारे सामने कोई भी कार्य हम करने जा रहे हो तो कई बार दोनों पक्ष हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये करेंगे तो लाभ होगा, ये करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन फिर भी कई बार वो मनोवृत्ति के कारण दूसरी तरफ गए तो वहां लाभ हुआ या हानि हुई या जो कुछ भी हो, तो तब हम कहते हैं नहीं मेरा मन तो ऐसा कह रहा था, जो भी अच्छा है उसके विपरीत जो भी हुआ। तो कई बार हम कहते हैं नहीं भाई पहले हमको ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से ये होगा, चाहे वो अपने बारे में हो या दूसरे के उसमें। या कई बार फिर हम जो सोच रहे थे या हमने सामने वाले को समझाया वो बात सही हुई तो फिर उसको फिर हम अपना रौब दिखाते हैं कि हमने तो तुमको पहले ही बोला। तो वहाँ क्या है, दोनों पक्ष हमारे सामने आए तो वो जो है बंधम च मोक्षम। तो उसी तरह से जीवन में बंधन और मुक्ति उसको जो बुद्धि जानती है, या सामान्य जीवन के व्यवहार में अगर कहें तो हानि और लाभ, इन दोनों को जानने वाली जो बुद्धि है कहते हैं सा बुद्धि सात्विकी। वो सात्विक बुद्धि है, सा प्लस माइनस दोनों पक्षों को देखने की सामर्थ्य। तो कैसे? तो कहा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे भयाभये। तो प्रवृत्ति किसमें होनी चाहिए और किससे निवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात कौन सा कार्य हमको करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए का ये जिसकी बुद्धि जानती है। और वो सात्विक बुद्धि बिना साधना के तो संभव है, क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य रजोगुण प्रधान, इसलिए हमारी जो बुद्धि है वो भी रजोगुण प्रधान। हाँ ठीक है, उसका कभी सत्वगुण सहयोगी बना तो थोड़ा सा वहाँ सात्विक भाव है, लेकिन फिर वो रजोगुण के प्रभाव से फिर वही राग लोभ वृत्ति फिर हमारे अंदर पैदा हो जाती है। कई बार जीवन में अनुभव किया होगा कि दोनों सामने हमको दिख रहे हैं, प्लस माइनस दोनों, हानि लाभ दोनों हमको सामने दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोभ के कारण सामने दिखते हुए भी वो थोड़ा सा लोभ आया तो हम कहते हैं चलो भैया जुआ खेल ले। केवल जुआ का तो जीवन में भी कई बार लोभ के कारण क्या, पर पक्ष दोनों सामने हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे, तो वहाँ हानि लाभ का वो नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा सा लोभ आया तो उसमें फिर हम तो वो जो तो रजोगुण प्रधान वहाँ मानना पड़ेगा। तो इसलिए जो मनुष्य है, मनुष्य की जो वृत्ति है वो रजोगुण और तमोगुण प्रधान। तो सत्वगुण
रजोगुण के लिए तो साधना करनी पड़े। क्यों? बिना साधना के, बिना तपस्या के सत्वगुण नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अभी भी सत्वगुण नहीं है ऐसा नहीं कर सकते, है, लेकिन ये तीनों गुण यहाँ आपस में मिले तो हमारा सत्वगुण भी दूषित, रजोगुण भी दूषित और तमोगुण भी दूषित, तीनों ही दोष युक्त हैं। तो जो साधना है, साधना के द्वारा क्या हो? सत्वगुण बढ़ाने का अर्थ यह है कि सत्वगुण में जो रजोगुण और तमोगुण की जो मिलावट है उसको धीरे धीरे कम करना, उसको धीरे धीरे दूर करना। तो उसी हिसाब से फिर हमारा जो सत्वगुण है वो बढ़ेगा, और जब सत्वगुण बढ़ेगा तो उसका असर हमारे मन, बुद्धि आदि सभी उसमें वो होगा। और उस सत्व की वृद्धि के लिए पीछे 17वें अध्याय में भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि हमारा जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए, वो सब पीछे बड़े विस्तार से भगवान बता के आए। क्यों? अन्न भी सात्विक हमारा होना चाहिए, और जब सात्विक अन्न होगा तो हमारा मन भी सात्विक होगा, और मन सात्विक होगा तो फिर धीरे धीरे बुद्धि भी तो सात्विक होगी, और जब मन बुद्धि ये दोनों सात्विक होंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो भी शुद्ध होगा, और जब ज्ञान शुद्ध होगा तो धीरे धीरे जीवन पुण्य की ओर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं प्रवृत्ति में निवृत्ति। तो कौन से कर्म में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए और कौन से कर्म से निवृत्ति? तो कहते हैं कि भाई ये सत्वगुण के बिना हम निश्चय नहीं करते। क्यों? जब कभी तमोगुण जीवन में बढ़ गया तो उस समय तो समझ में ही नहीं आता है कि भाई ये करें कि ये करें, एकदम से हो के भाई ये करें कि करें। कई बार लोग बोलते भी हैं कि हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता, और उस स्थिति में फिर किसी जानकार या समझदार व्यक्ति से हम पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। तो ये जो स्थिति है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, तो ये स्थिति किसकी? जब तमोगुण हमारे जीवन में बढ़ा तो उस तमोगुण ने क्या किया? हमारी बुद्धि वृत्ति को भी क्या कर दिया? तामसी कर दिया उतनी देर के लिए। तो अब बुद्धि जब तामसी हो गई तो क्या तमोगुण तो अंधकार रूप है। दोनों चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन हमें किसका चुनाव करना है? पहली बात तो वो वृत्ति ही नहीं आएगी तमोगुण की अवस्था में, तो ये करें कि ये करें, वो वृत्ति नहीं आएगी। और थोड़ा सा अगर रजोगुण का प्रभाव वहां हुआ तो ये करें या ये करें, लेकिन वहां समझ में कुछ नहीं आया। और जब रजोगुण बढ़ा तो रजोगुण ने विक्षेप बढ़ाया। क्यों? जो भी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का आधार है रजोगुण। क्यों? रजोगुण के बिना तो किसी भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए भगवान ने रजो रागात्मकम कहा। और जो भी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति, जैसे मैंने कल भी कहा था, वो 5वीं सीढ़ी है। किसी भी कर्म में प्रवृत्ति या निवृत्ति, उसके लिए पहले 4 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या? तो सबसे पहले फल ज्ञान। जो भी कार्य हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले फल ज्ञान, उसके फल का ज्ञान। क्यों? अगर फल का ही ज्ञान नहीं होगा तो तब भी प्रवृत्ति नहीं होगी। अब फल का तो ज्ञान है, लेकिन अगर उस फल की इच्छा ही न हो,
कोई भी कार्य है उस कार्य का जो फल है, तो फल का हमको पता है। जैसे सत्संग है तो सत्संग का फल एक शांति का भाव, संतुष्टि का भाव, वो फल हमको पता है। लेकिन उस फल को प्राप्त करने की अगर इच्छा ही नहीं है तो प्रवृत्ति होगी क्या? या उसी तरह से लोक व्यवहार में भी आपको पता है कि भाई आप बिजनेस करेंगे, मेहनत करेंगे तो भाई पैसा मिलेगा, तो ज्ञान तो है, तो ज्ञान तो बहुत लोगों को है। लेकिन अगर इच्छा ही न हो, धन की इच्छा अगर नहीं हो तब भी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले फल ज्ञान, सबसे पहले उसके फल का ज्ञान होना आवश्यक है। और दूसरे चरण में फल इच्छा, फल की भी इच्छा होनी चाहिए। और तीसरे उसमें साधनोपाय, तो अब जिस फल की इच्छा है उस फल तक पहुंचने के लिए कौन से साधनों से आप जा सकते हैं, तो साधनों का भी तो ज्ञान होना चाहिए। भाई यहाँ से तिरुपति जाना है तो तिरुपति जाने की इच्छा है, तो अब तिरुपति कैसे जाएंगे, तो वो साधनों का भी तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। वे आप ट्रेन से गए कि बस से गए कि अपने प्राइवेट से गए, टैक्सी से गए, तो वो साधनों का उपयोग, कौन से साधन का उपयोग करना है, तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और फिर उपाय इच्छा, फिर उस उपाय की भी इच्छा होनी चाहिए। अब यहाँ से तिरुपति जाने के कितने साधन हैं, ट्रेन भी है, बस भी है, और फिर सब कुछ है कि नहीं। तो अब उस साधन का उपयोग करने की भी तो इच्छा होनी चाहिए कि नहीं। तिरुपति जाने की भी इच्छा है, साधन का भी पता है, लेकिन कौन से साधन का उपयोग हमको करना है उसकी भी तो इच्छा चाहिए कि नहीं। तो इसी तरह से कहते हैं जो भी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के लिए सबसे पहले उसके फल का ज्ञान, जो भी कर्म हम करने जा रहे हैं उस कर्म के फल का ज्ञान, और दूसरे चरण में फल इच्छा, उस फल की इच्छा, और तीसरे स्टेप में उसके साधनों का वो, और चौथे में उन साधनों का उपयोग। तो इतना सब जब आप अपने मन में निश्चय करते हैं तो तब जाकर के कहीं आपके किसी कर्म में प्रवृत्ति होगी। और ये जो प्रवृत्ति है कैसी है, राग द्वेष निबंधना धर्माधर्म प्रवृत्ति। धर्म और अधर्म में जो भी प्रवृत्ति निवृत्ति है तो उसका आधार क्या है, राग। क्यों, जब आपकी वो प्रवृत्ति हुई तो उस प्रवृत्ति ने फिर आपके अंदर एक राग को, एक आसक्ति को पैदा किया कि तो जैसा फल का ज्ञान था वो फल हमको मिला, तो वो जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति ने फिर हमारे अंदर उस राग को पैदा किया। और राग का अर्थ पुनः पुनः विषयानुरंजन इच्छा। अटैचमेंट भी किस लिए, बार बार फिर उसी सुख को प्राप्त करने की इच्छा। एक वस्तु के माध्यम से जो सुख हमको मिला, वास्तव में तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वम दुखम, लेकिन फिर भी हमने उसको सुख माना। तो वो जो किसी भी वस्तु के साथ जो हमारा अटैचमेंट है, वो जो राग है, वो क्यों है कि उस वस्तु के माध्यम से बार बार उसी सुख को प्राप्त करने की इच्छा। जैसे कोई वस्तु आपने बनाई,
संयोग से बड़ी स्वादिष्ट बन गई, तो फिर बार बार वही इच्छा होती है कि लेकिन वही सुख बार बार मिले वो तो संभव नहीं है। लेकिन वो जो इच्छा है कि बार बार उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा, कहते हैं उसी का नाम चाहे अटैचमेंट कहो या उसी को राग कह लो। और उस राग ने आपको फिर प्रवृत्त कराया नए कर्म, तो क्यों? फल ज्ञान, हमको उसके फल का ज्ञान हुआ। भाई अमुक वस्तु हमने बनाई, भाई उसमें ऐसा स्वाद आता है, ये आता है, तो वो फल ज्ञान है कि फल ज्ञान है। तो फिर उस फल को प्राप्त करने की इच्छा, या सीधे सीधे अगर कहें भाई इतना बड़ा शहर है, किसी विशेष वस्तु के लिए आप किसी विशेष दुकान पर जाते हैं कि नहीं? तो क्यों? भाई वही वस्तु आपके घर के नजदीक में भी मिलती होगी, तो वो उसी खास दुकान पर क्यों गए? उसका जो भी स्वाद आदि जो कुछ भी है, तो वो क्या है? वो राग है कि नहीं? तो क्यों? बार बार उसी, जो वस्तु तो वही है, फिर दूसरे के यहाँ आपको वो टेस्ट नहीं मिला जैसा आप चाहते थे, तो फिर वो जो है बार बार उसी सुख को प्राप्त करने की इच्छा फिर आपको उतनी दूर लेके गई कि, तो इसलिए जो भी प्रवृत्ति है उसके लिए ये 4 सीढ़ियां, पहले फल का ज्ञान और फिर उस फल की इच्छा। फिर फल की इच्छा आप बोल रहे हैं आपको करना है? हाँ, तो फल का ज्ञान, भाई श्री मिठाई वाले के यहाँ बढ़िया मिठाई बनती है, आपको ज्ञान है कि सुना या अपने अनुभव से भी, लेकिन जब तक उसको मिठाई लाने की इच्छा नहीं होगी आप जाएंगे क्या? फल का ज्ञान तो आपको है कि भाई उसके वहाँ का बढ़िया अच्छा टेस्ट है, वे वो किसी को खिलाए, आपने भी खाएंगे तो उनको बड़ा आनंद आएगा, ज्ञान है कि, लेकिन उस वस्तु को प्राप्त करने की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे। अब इच्छा है लेकिन जाने के लिए साधन है, लेकिन ड्राइवर उस दिन नहीं आया हो और आप ड्राइव कर नहीं सकते, तो अब वहाँ वही है कि भाई कई बार यह है कि भाई चलो उस इच्छा को फिर हमने थोड़ी देर के लिए दबा दिया, चलो भाई आज नहीं कल जाएंगे, या बहुत तीव्र इच्छा है तो कहने का तो ये है कि प्रैक्टिकल अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए कैसे भी मतलब होता है। हाँ, न वही, तो इसलिए ये सब प्रैक्टिकल चीज है, और इसलिए हमारे ऋषि ने कोई अलग से कोई बात कही है ऐसा नहीं, और जीवन के जो प्रैक्टिकल चीजें उन्हीं को शास्त्रों के माध्यम से हमारे सामने रखा, कोई नई बात नहीं, बस एक हम उसको स्पष्ट नहीं कर पाते तो हमारे ऋषियों ने उसको क्लियर कर दिया, ये हो गया। अब साधन भी साधन है, अब उन साधनों का भी आपको पता है, लेकिन अगर उस साधन का उपयोग करने की ही इच्छा न हो तो आजकल जरूरी नहीं है, आजकल तो वो ऑनलाइन सर्विस वाले भी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो उस सब चीज वो भी तो इच्छा चाहिए थी, और फिर उसका उपयोग, कई साधन आपके पास हैं, अब उसमें से कौन से साधन का उपयोग करना, तो जब तक वो संकल्प आप नहीं करेंगे तो तब तक प्रवृत्ति नहीं होगी, और वो जो प्रवृत्ति है उसने फिर राग को उत्पन्न किया, तो फिर वो चक्र चलता रहा। तो इसलिए जो भी प्रवृत्ति या निवृत्ति, तो वो कैसी है? कहते हैं राग द्वेष निबंधना, राग है तो प्रवृत्ति, और द्वेष है तो उससे निवृत्ति है। जैसे धर्म और अधर्म की अगर बात करें तो धर्म
के प्रति राग, जो भी बचपन से हमने सुना समझा, तो उसके आधार पर क्या हुआ कि धर्म के प्रति राग, और जिसको अधर्म का उसके प्रति एक द्वेष का भाव कहीं कहीं, तो उससे हम बचते गए। तो इसलिए कहते हैं कि वे जो बुद्धि ये सब जानती है, तो प्रवृत्ति निवृत्ति, तो किन कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए और किससे निवृत्ति, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति को भी जो जानती है। और कार्य भया, तो क्या कार्य है और क्या अकार्य, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो जो प्रवृत्ति है उसमें भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ कहते हैं भया भय, भय और अभय, क्या करने से हमें भय मिलेगा और क्या करने से हमको अभय मिलेगा। ये भी जो जानती है बुद्धि, वो बुद्धि सात्विकी। तो इसलिए और जब ये तीनों चीजों का ज्ञान हुआ, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, तो अब जिससे हमको भय मिले, तो ऐसे कर्म में प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं होगी। तो इसलिए वो पाप कर्म के या दूषित कर्म से किसने हमको बचाया? हमारी सात्विक बुद्धि ने हमको उससे बचाया। और उसी तरह से बंधम मोक्षम जया वेत्ति, बंध और मोक्ष, तो कौन सा कर्म हमारे जीवन में बंधन का कारण बनेगा और कौन सा कर्म हमको इस बंधन से मुक्त करेगा, ये सब जो जानते हैं, तो ऐसी जो ज्ञान शक्ति है या ऐसी जो बुद्धि है, वो सात्विक बुद्धि है। और जो राजसी बुद्धि है, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अयथावत् उल्टा, क्या अयथावत माने उल्टा, जो जैसा है ही नहीं उसको वैसा उस रूप में जानना, तो वो काम है रजोगुण का, राजसी बुद्धि। तो जब राजसी बुद्धि प्रबल होगी, जब हमारे जीवन में रजोगुण का प्रभाव बढ़ेगा, तो उस समय वो रजोगुण क्या करेगा? सब उल्टा। कई बार किसी व्यक्ति को आप बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन वो उसका उल्टा ही अर्थ निकालता है कि, तो उसका कारण रजोगुण का प्रभाव। और जब वो रजोगुण का प्रभाव कम होगा, सत्वगुण का प्रभाव बढ़ेगा, तो अपने आप उसको बोध होगा कि मैंने ये गलत समझा। या खुद भी अपने जीवन में भी हम देखते हैं, तो कई बार अनुभूति होती है कि जो हम अभी तक समझ रहे थे वो गलत था। तो क्यों पहले क्यों नहीं उसको गलत समझा? क्यों? उस समय रजोगुण का प्रभाव। तो इसलिए जो वस्तु जैसी है ही नहीं, हमने उसको उस समय वैसा मान लिया। और दूसरे के लाख समझाने पर भी हम उससे टस्से मस नहीं, इधर उधर नहीं। और बाद में फिर 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद जब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ा, तो उस सत्वगुण के प्रभाव से क्या हुआ? तो हमें अपनी गलती का, अरे मैं गलत था, या सामने वाला जो बता रहा था मैं उसको गलत समझ रहा था। तो जब वो रियलाइज हुआ, तो फिर सामने वाले से हम माफी भी मांग लेते हैं कि भाई तुमने जो कहा वो ठीक था, भाई हम गलत समझ रहे थे। लेकिन रजोगुण की अवस्था में क्षमा आदि का वो भाव नहीं आ सकता। तो वो ये कहते हैं यया धर्मम अधर्मम,
धर्म है और क्या अधर्म। तो अर्जुन ने शुरू में दूसरे अध्याय के शुरू में भगवान से ही कहा कि भैया तो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि भाई क्या सही है और क्या और गलत है। तो इसलिए तो वहां फिर भगवान ने उसको स्पष्ट किया। तो इसलिए कहते हैं जब रजोगुण हमारे जीवन में बढ़ेगा तो उसका प्रभाव पूरे जीवन का, तो रजोगुण राग को बढ़ाएगा, भ्रांति को बढ़ाएगा। तो अब उसमें धर्म और अधर्म इन दोनों को अलग कर पाना उसके लिए मुश्किल, या फिर उल्टा अधर्म को धर्म मान लिया और धर्म को अधर्म, या सीधे सीधे कहें तो उल्टा क्या, जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसको वैसा मान लेना। तो वो किसका काम, कहते हैं वो राजसी बुद्धि का काम है। क्यों, निर्णय तो बुद्धि को ही करना है। तो इसलिए जब बुद्धि में रजोगुण बढ़ेगा तो कहते हैं कि और इसी तरह से कार्यम च अकार्यमेव, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसमें भी क्या हो गया, उल्टा। तो जब रजोगुण बढ़ा, राजसी बुद्धि हमारी बनी, तो अयथावत प्रजानाति, तो कहते हैं वो अयथावत अर्थात उल्टा, उसको यथार्थ रूप में सही अर्थों में वो उसको नहीं समझ सकता। अर्थात जब बुद्धि हमारी राजसी होगी, रजोगुण जीवन में बढ़ गया, तो वस्तु की वास्तविकता को हम नहीं समझ सकते। जैसे अगर संसार की ही बात करें, शास्त्रों के द्वारा, जीवन के अनुभव के द्वारा ये हमने इतना तो समझा कि ये सब नाशवान है, समझा कि, लेकिन बुद्धि में रजोगुण की प्रधानता होने के कारण ये सब जीवन में अनुभव होते हुए भी कहीं न कहीं फिर इस संसार को सच्चा मान के बैठे हैं कि, तो ये किसका कारण, कहते हैं बुद्धि हमारी राजसी है। हाँ, भ्रम कह लो या विपरीत भाव, उल्टा समझना, मतलब वास्तव यथार्थ रूप में उसको नहीं समझ पाना, या जिसको कहते हैं ना फॉग। तो रजोगुण के कारण क्या है, वो बुद्धि में एक तरह का फॉग। तो इसलिए वो फॉग जो है तो वस्तु को दिख तो रहे लेकिन स्पष्ट, जैसे संसार जीवन के अनुभव के द्वारा ये पता है कि ये सब परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला है, सब नाशवान है, ये सब पता है कि, लेकिन ये सब पता होते हुए भी बुद्धि ने कहीं न कहीं इसको सत्य मान रखा है कि, तो क्योंकि अभी तक हमारी जो बुद्धि है वो राजसी बुद्धि है, या हम कहें कि जीवन में रजोगुण की ही प्रधानता। जिस समय थोड़ी देर के लिए वो बुद्धि में सात्विक भाव आया, तो उस समय थोड़ी देर के लिए तो हम इस संसार से अलग हो गए, या यूं समझें भाई यहाँ भी आए तो ये किसके द्वारा, सात्विक भाव, जो हमारे जीवन में जो सत्वगुण है, और वो एक दिन का है ऐसा नहीं, कितने वर्षों से उस सत्वगुण को जागृत करने के लिए हम प्रयासरत रहे। शुरू में जबरदस्ती से, शुरू में भय के कारण या जो भी कारण, जिस कारण से भी हम आए, तो शुरू में जिस कारण से भी आए, और जब आए तो उसका लाभ हुआ कि, तो धीरे धीरे वो जो हमारा जो सात्विक भाव था वो अब वो स्थिर कि अब वो जो सात्विक भाव है जब हमारा वो बढ़ा एक सीमा तक, तो
अब वो सात्विक भाव फिर हमको अपने आप उस ओर प्रेरित करता है कि नहीं? तो लेकिन कितनी देर है वो सात्विक भाव, और जो कितना, लेकिन है तो सही ना, दूसरों की अपेक्षा वो सात्विक भाव हमारे जीवन में है तो सही। और फिर जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ा तो फिर उसी संसार भाव में अब जो भी उधर रहते हुए भी सात्विक की चले, ऐसा कैसा करते हैं? वो तो धीरे धीरे साधना वहाँ के रह के द्वारा, भी सात्विक में रहना। हाँ, तो वो तो धीरे धीरे होगा। तो इसलिए तो यहाँ कहते हैं कि वे इसलिए धर्म मत, तो इसलिए अयथावत प्रजाना, तो इसलिए वहां फिर वो ज्ञान जो है तो क्या हो जाएगा, यथार्थ बोध नहीं हो पाएगा। और तमोगुण की अवस्था में तो क्या एकदम उल्टा, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते। तो तमोगुण की प्रधानता जब हो गई तो वहां तो सब उल्टा, तो फिर वो अधर्म को ही धर्म मानने लगेगी। ऐसी बुद्धि तामसी जो बुद्धि है, तामसी बुद्धि का फल धर्म को अधर्म मान लेना, और केवल धर्म ही नहीं, सर्वार्थान विपरीतान, हर चीज को उल्टा समझना, हर चीज को उल्टा समझना। और कई लोगों का वो होता है, जीवन में देखा होगा, उसको आप कितनी भी अच्छी बात बताओ तो वो उसका उल्टा ही अर्थ रखता है। हाँ, प्रारब्ध भी है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वहां आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्यों, ये तो प्रकृति का नियम। वह जो व्यक्ति जैसा होगा वो तो उसके यहाँ वस्तु का असर भी वैसे होगा। जैसे सर्प है, वह सर्प को कितना भी दूध पिलाओ तो उसका परिणाम, वह जितना मीठा दूध उसको पिलाओगे उतना ही भयंकर जहर उसके अंदर बने। तो इसी तरह से तो ये जो तीनों गुण है, सत्व रज और तम, ये तीनों गुणों का जैसे जिसका जीवन की प्रवृत्ति होगी, स्थिति होगी, वहां एक ही वस्तु तीन रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जैसी संगत पाइए तैसो ही फल दे, वह जैसी संगत मिलेगी। तो कबीरदास जी ने लिखा, जो स्वाति नक्षत्र का जो जल है, स्वाति एक गुण तीन, वो जो है जो स्वाति नक्षत्र की जो जल की बूंद, तो जल की बूंद तो एक ही है, लेकिन उसके गुण तीन अलग अलग। तो वो स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद, कहते हैं कि अगर सीपी के मुंह में पहुंची तो मोती बन गया, और केले के पेड़ के ऊपर गिरी तो कपूर बन गया। केले के पेड़ के ऊपर अगर गिरा तो वो कपूर बन जाएगा। और वही जल की बूंद अगर किसी सर्प के मुंह में पहुंची तो जहर बन गई। वस्तु तो एक ही है, लेकिन तीन संघ के अनुसार एक ही वस्तु के तीन अलग अलग गुण प्रकट हो गए कि नहीं। तो उसी तरह से राजसी, तामसी और सात्विक, इन तीन प्रकार के व्यक्तियों को एक ही वस्तु आती तो उसी वस्तु के तीन अलग अलग उसका प्रतिफलन देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो प्रकृति का नियम, इसमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। क्यों कि जो सात्विक व्यक्ति है, सत्वगुण से युक्त जो व्यक्ति है, उसको अगर आपने गाली भी दी तो वहां से बदले में गाली नहीं मिलेगी, बदले में वहां से हुआ। क्यों कि उसका वो जो सात्विक भाव है तो उसके अंदर, और रजोगुण की अवस्था में बराबर कि उसने मुझे गाली दी तो उसने एक गाली दी तो मैं उसको दो गाली, रजोगुण की अवस्था में।
और तमोगुण की अवस्था में वो तो फाइटिंग हो गई। ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वृत्ति एक बन गई, अगर प्रतिकार की वृत्ति बनी तो लड़ने खड़ा हो जाएगा, अगर प्रतिकार की वृत्ति नहीं बनी तो आप कुछ भी बोलते रहो, उसको कोई फर्क पड़ेगा ही। और तमोगुण की वृत्ति तो उसी तरह से कहते हैं जो तमोगुण की अवस्था है तो वहां तो सब क्या है, सब उल्टा। तो आप उसको कुछ अच्छा भी बोला और तमोगुण की अवस्था में अगर बुद्धि तामसी है तो सामने वाला उसका उल्टा ही अर्थ निकालेगा और उसका उल्टा अर्थ निकाल के फिर सारा दोष तो आपके ऊपर। तो ये वो जो है तो ये तामसी बुद्धि का ये काम है। इसलिए सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि शापार्थ तामसी, सभी अर्थों को उल्टा देखना अथा उल्टा ही समझना वो तामसी बुद्धि का काम है। तो अब इसी तरह से कहते हैं कि वे जो धारणा शक्ति है, हमारी जो धारणा शक्ति है धृति है, तो क्या वो धृति भी 3 प्रकार के सात्विक, राजस और तामस, तो उसकी चर्चा पे कल तो नहीं होगा, शायद परसों। कल से मंडल में से उसके बाद 15 मिनट ज्यादा रखा वो 2 दिन का कल सिंधु मंडल में कल 17 तारीख को वहाँ पर तो जैसा शुरू करे रामचौक 34 सुबह जो अर्चना थी ना साबरमती और सकते लगे अच्छे चल सकते। हाँ? तो सारे सकते शुरू कर सकते। बाबा जित बिहारी का